विद्यार्थी लोग पर मेरा प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है महाराज, बढ़ता ही जा रहा है। और आज ये सभी लोग, हाँ यही सभी किसी के भी साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो वह कौन है महाराज, वह कौन है? वह हूं मैं, आपका परमदास इंटरनेट। शाबाश महाराज, आज के समय में पूरे भारतवर्ष में पूरे 82% से भी ज्यादा लोग मुझसे एडिक्टेड है महाराज, मुझसे। और इसका कारण है मेरे एजेंट जिसकी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे महाराज, और भी। शाबाश शाबाश। ये सभी अपना काम बखूबी कर रहे हैं महाराज। तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं, ये सब भी उनके जाल में फंसे हैं महाराज, ये सब भी उनके जाल में फंसे हुए हैं। और आप देखते जाइए धीरे धीरे इन सब के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मेरे एजेंट्स ऐसे ही आपके झंडों में लाके पटकते रहेंगे महाराज, ऐसे ही पटकते रहेंगे। आपको पता है ये सब लोग, इनके रिलेशंस अपने फैमिली, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के संग कितने खराब हैं, बिल्कुल खोखले महाराज, बिल्कुल खोखले। उसका कारण हूं मैं, क्योंकि ये सब लोग, इनको कहाँ अपना टाइम देना होता है, ये तो सिर्फ मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तो ये सीखना है, कमेंट चाहिए अच्छे और लाइक चाहिए इनको। इस सब के चक्कर में ये दूसरों के साथ तो टाइम बिताना भूल ही गए हैं, जिस कारण ये सभी लोग, ये सभी मेरी उंगलियों की कठपुतलियां बन चुके हैं महाराज। और अब जैसे चाहूं वैसे इनका भविष्य बिगाड़ सकता हूं महाराज, वैसे ही इनका भविष्य बिगाड़ दूं। अब बस आप देखते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सभी का भविष्य ऐसे ही गुरु बना दूंगा महाराज, ऐसे ही गुरु बना दूंगा। कली खुश हुआ, कली बेहद खुश हुआ। इंटरनेट इसी प्रकार अपना जाल इन मनुष्यों पे छाए रखो। जी महाराज। कोई भी स्मरण रहे, कोई भी तुम्हारे जाल से बच के जाने न पाए। जी महाराज। हाँ तो नष्ट, तुम आओ, तुम बताओ कैसा प्रभाव रहा है तुम्हारा युवाओं पर। महाराज अब मैं आपको क्या ही बताऊं महाराज। आज पूरी दुनिया में लोग काम वासना और इच्छा के वशीभूत होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनकी चेतना महाराज इतनी गंदी और खराब हो चुकी है कि वो छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, जानवर, भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़े महाराज, भेड़ बकरियों। आपको पता है महाराज इसका कारण क्या है? महाराज पहली नजर में लोभ हो गया, दूसरी नजर में सब हो गया। महाराज को पता है 10 में से 9 लड़के महाराज, 10 में से 9 लड़के और 10 में से 6 लड़कियां 18 साल से पहले पोर्नोग्राफी के जाल में बुरी तरह फंस चुके महाराज। आज मेरी वजह से अमेरिका की बॉन्ड इंडस्ट्री $13 बिलियन की महाराज, $13 बिलियन की $13 बिलियन। महाराज आज के युवा अपना शरीर और स्वास्थ्य मेरी वजह से गवा रहे महाराज, मेरी वजह से। चाहे सेक्स में जाए या किसी वस्तु को पाने की तेरी इच्छा महाराज, तो मेरे प्रभाव की वजह से पूरी तरह पागल हो जाते हैं महाराज, पागल हो जाते हैं। और उसके जीवन में आसान चीज आ जाती है महाराज। और महाराज अगर उनको ना मिलूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और मिलकर लोभित हो जाते हैं महाराज, लोभित हो जाते हैं। करो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते महाराज। अब आप देखते जाइए महाराज, जैसे इस पृथ्वी के युवा लोगों को मैं खोखला बनाता हूँ महाराज। वेल डन माय बॉय, वेल डन। इसी प्रकार इन लोगों को तुम अंदर से कमजोर करते जाओ, ताकि ये कभी भी अपने लक्ष्य में
कामयाब ना हो पाए। अरे एक बात बताओ, कोई ओकेजन होता है या वेकेशन, हम किसको याद करते हैं? एंड ऑफ द वेकेशन। आजा मेरे शेर। जी महाराज 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 मतलब सॉरी 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 एक मिनट महाराज ये आपके लिए नाम क्या है? काला कुत्ता महाराज काला कुत्ता वो का हुआ है काला कुत्ता? ब्लैक का पिलटती है? हाँ महाराज रखवा दे, मीटिंग के बाद देखते हैं। महाराज चाहे सुखो चाहे दुख हो, हमने तुमको है पुकारा, हमसे तुम हो तुमसे हम हैं, और हम ही ने तुम सबको बिगाड़ा। महाराज पता है आपको, आज घर घर में लड़ाई झगड़ों का कारण है महाराज, लड़ाई झगड़ों का कारण मेरे वजह से। ये जितने भी बैठे हैं ना, सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं महाराज, सबके घरों में। और महाराज सिगरेट दारू बियर ये सब तो छोटे मोटे नशे बन के रह गए हैं। आजकल का जमाना, आजकल का यूथ तो ड्रग्स इंजेक्शन का दीवाना है महाराज, इंजेक्शन का। और पता है महाराज, ये लोग नशे में इतने विलीन हो जाते हैं, इतने विलीन हो जाते हैं कि इनको ये तक नहीं पता चलता ये 5 स्टार होटल के बेड पे सो रहे हैं या फिर नाले में सो रहे हैं। और ये इतने खोखले हो चुके हैं महाराज, मैंने इनको इतना खोखला कर दिया है कि ये चाकर भी भगवत गीता का एक श्लोक नहीं याद कर सकते महाराज, एक श्लोक। और तो और ये जितने ही बैठे हैं ना महाराज, जितने ही बैठे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये क्या कर रहे हैं। ये छोटे मोटे नशे के चक्कर में मेरे चक्कर में फंस जाते हैं महाराज, मेरे चक्कर में। और तो और ये इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि हाल ही की एक न्यूज बताता हूँ महाराज आपको। कुछ दिनों पहले एक शेरनी एक सिंघनी का बलात्कार कर दिया महाराज, वो भी नशे में। क्या बात कर रहा है? हाँ महाराज, हाँ। सोच सकते हैं आप महाराज, जिस देश में एक खूंखार जानवर सेफ नहीं है, उसमें ये अबला नायक कहाँ से सेफ होंगी महाराज, कहाँ से सेफ होंगी। और तो और ये जितने बड़े इनके मंदिर नहीं हैं, उससे बड़े बड़े तो मैंने शराब के शोरूम खुलवा दिया महाराज, शराब के शोरूम। महाराज और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं बढ़ता रहा मैं कभी नीचे ना आए महाराज, कभी नीचे ना आए। नीचे आना भी नहीं चाहिए। महाराज तो एक बात बता, तूने इतने सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया, जी महाराज, और ये सारे लोग तेरे चक्कर में अपना घर बार भी छोड़ना चाहते हैं। जी महाराज। शाबाश शाबाश। क्राइम? अरे क्राइम जी महाराज। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है महाराज? अरे पृथ्वी लोक पे क्या चल रहा है? महाराज आप बड़े भोले हैं, एलिजिबल रिपोर्ट कार्ड। आपको पता नहीं है, मैं समझ में नहीं बस खबर में आता हूँ, समझे महाराज? बस महाराज आपने सुना नहीं क्या? मार डाला इसको, मार डाला उसको, मार डाला सबको, मार डाला। महाराज आपको मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा? ठीक ठाक है। महाराज अगर आपको ये बस ठीक लगा तो मैं आपको और खुश किए देता हूँ। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या युवक, क्या युवती महाराज, सब लोग क्रोध में वशीभूत होकर, वासना में लिप्त होकर
अपने आप को तो जलाते ही हैं और साथ में सभी को जला देते हैं महाराज, साथ में सभी को जला देते हैं। इस बात का प्रमाण मैं नहीं दे रहा महाराज। पृथ्वी लोक पर भारतवर्ष में एक रिपोर्ट आई, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में जितने जेल हैं उसमें उनकी कैदियों की संख्या 131% है महाराज, 131%। क्या बात है महाराज, मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया, रिटर्न बहुत ज्यादा आया महाराज, बहुत ज्यादा। और उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारतवर्ष में ही जितने रेप होते हैं एक साल में 31,000, यानी कि एक महीने में 2500 से ज्यादा, और सिर्फ एक दिन में 80 से ज्यादा रेप हो रहे हैं महाराज, 80 से ज्यादा। अरे ये तो वैसी वाली स्कीम लगी मुझे, एक का डबल। महाराज ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि ये जितनी भी रिपोर्टें हैं ये तो बस डॉक्यूमेंटेड है। असली आंकड़ा तो सुपर से भी ऊपर है महाराज, सुपर से भी ऊपर है। महाराज मैं बस आपकी शरण आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें, ताकि जिस तरह गंगा जैसी पावन नदियां बह रही है उसकी जगह खून की नदियां बहे महाराज, खून की नदियां। अवश्य बहेगी, अवश्य बहेगी। क्राइम होके रहेगा। अरे इनके लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसी की तैसी। हाँ तो डिप्रेशन, डिप्रेशन बिल्कुल महाराज, आपकी कृपा से पृथ्वी लोक पर मेरा प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है महाराज, बढ़ता ही जा रहा है। आज प्रत्येक 10 में से 3-4 युवक मेरी चंगुल में महाराज। माँ बाप से मिली डांट हो, पारिवारिक झगड़ा, बिजनेस में लॉस, एग्जाम में फेल, या फिर महाराज इनके बाबू सोना का रोना रोना। So sad। आज की पीढ़ी को इन परिस्थितियों से निकलना नहीं आता महाराज, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा हाँ, तभी तो महाराज मेरी रिपोर्ट में आया कि पूरी विश्व की जनसंख्या में से 280 मिलियन लोग महाराज, 280 मिलियन लोग मेरी चंगुल में हैं। ये सुन के ना महाराज मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे नहीं हुई, क्योंकि आंकड़े बहुत कम हैं। महाराज ये मैं मानता हूँ कि आंकड़े थोड़े कम है, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। आंकड़े क्या, सीधा पहाड़ खड़ा कर दूंगा मैं तो। क्या बात है महाराज आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग हैं ना, ये छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा करने लग जाते हैं महाराज। नेगेटिव थॉट्स तो इनके दिमाग से निकलता ही नहीं, ओवर थिंकिंग के शिकार है सारे के सारे। और कॉन्फिडेंस, इनको तो पता ही नहीं कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है। महाराज अच्छा हाँ, और नींद, अरे नींद तो इन्हें आती ही नहीं, पूरी रात उल्लू की तरह जागते हैं महाराज, उल्लू की तरह। महाराज मैं आपको अभी एक और जरूरी बात बताता हूँ। ये जो जितने यहाँ पर युवा भक्त लोग दिख रहे हैं ना, ये किसी के कहने पे यहाँ आ तो गए होंगे, लेकिन ये सभी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहे हैं महाराज, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और इन्हीं सब के चलते ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जब कोई मेरी चंगुल में आएगा तो मैं से भला कैसे जाने दूंगा महाराज। अतिथि देवो भव। महाराज और तो और मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये जो लोग हैं ना, ये कभी मेरे जाल को समझ नहीं पाएंगे कि मैं कैसे इनसे इनका सुख, इनका सब कुछ छीनता चला जा रहा हूँ महाराज, छीनता चला जा रहा हूँ। महाराज ये जो लोग हैं ना, ये अपने ही सगे संबंधी, अपने ही रिश्तेदारों से इतना टॉर्चर हो जाते हैं कि अंदर से टूट जाते हैं बेचारे। फिर
बताइए, मैं ही हूँ इनको संभालने के लिए। महाराज, अभी रिसेंट का ही केस देख लेते हैं। अब्दुल सुभाष का केस हर कोई जानता है, इंटरनेट पे बहुत हाईलाइटेड है वो आजकल, है ना? हाँ महाराज, देखिए आप, अब आप तक वहाँ पहुँच गई तो फिर तो कुछ और ही है साहब। अब महाराज, मेरी तो बस एक ही कृपा है आपसे कि आप अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखे महाराज, ऐसे ही बनाए रखे। फिर देखे जो मैंने कहा है वो मैं निभा के रहूंगा। इन ऊंचाइयों को आसमान तक लेके जाऊंगा महाराज, आसमान तक। अभी तो मैं कहता हूँ, there is no almighty, only anxiety. तो सुसाइड तू भी कुछ कर भी रहा है कि नहीं? महाराज, व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने के बाद उसके पास केवल एक रास्ता बचता है। वो क्या पास आता है मेरे पास, मैं उसे इतना लाचार, इतना बेबस कर देता हूँ महाराज कि वो सुसाइड कर लेता है महाराज, सुसाइड। यही नहीं महाराज, क्या आपको पता है कोविड में जितने लोग मरे हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष मैं अपना शिकार बनाता हूँ, लेकिन इसका आंकड़ा कहाँ? और महाराज, नहीं, आपको पता है यहीं जयपुर के पड़ोस में मेरा एक नया हेडक्वार्टर खुला है, पता है कहाँ? कोटा में महाराज, कोटा में। हजारों युवा महाराज, हजारों युवा एक दो नंबर के लिए महाराज, एक दो नंबर के लिए सुसाइड कर लेते हैं महाराज, सुसाइड। और महाराज, मैं उस फैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि इसी पर लटक कर ही तो लोग मुझे अपना मित्र बनाते हैं महाराज। और महाराज, इसमें आधे से ज्यादा काम तो इनके माता पिता ही कर देते हैं मेरा। वो सारे बच्चे को प्रेशर में दे के इतना लाचार कर देते हैं कि वो ओनली सुसाइड करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट की टेंशन। उनका एकमात्र सहायक मैं ही तो हूँ महाराज, मैं आपका दास, सुसाइड। एनआरसीबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष इन जैसे 13,000 से ज्यादा युवा मुझे अपना मित्र बनाते हैं महाराज, और अपने प्राणों का बलिदान देते हैं महाराज। महाराज, एक बात कहना चाहूँगा, आंकड़ा तनिक कम है, लेकिन अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए कैसे पृथ्वीवासियों को आपके चरणों में लेके आता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। मैं आप सभी लोगों के कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा, लेकिन तुम्हें अपना कार्य करने में एक बाधा जरूर आएगी, और वो बाधा है भारत भूमि के साधु संत। क्योंकि ये साधु संत भारत से निकलकर पृथ्वी के दूसरे कोनों में भी जाकर हरि नाम का प्रचार करने लगे हैं, हरि नाम का। इसीलिए तुम्हें अपना प्रभाव इस प्रकार डालना होगा कि इन साधु संतों का प्रभाव सामान्य जीवों पर ना पड़े। जी महाराज। तुम्हें अपना हर एक कदम, हर एक चाल फूक फूक कर रखना होगा, फूक फूक कर। तो मेरे कलयुग के योद्धाओं, जाओ और अपना कार्य आरंभ करो, ताकि हम सब इस पृथ्वी वर्ष को खोखला कर दें और धर्म का नामो निशान मिटा दे। क्यों? क्योंकि ये धर्म ही है जो इस कलयुग रूपी आंधी में प्रकाश का काम करता है। किसका? प्रकाश का।